नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड्स, ये किसकी बात कर रहा है? तो भारत के अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की जो लंबाई है उसकी बात कर रहा है। तो समुद्र तट की लंबाई कितनी हो जाती है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स राइट जवाब हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर हो जाती है जो समुद्र तट की लंबाई है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, हम बात करें बिहार केसरी की, तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, कनाडा के संविधान से कौन सा उपबंध लिया गया है? तो हम बात करें कनाडा के संविधान से जो उपबंध लिया गया है, ये उच्च न्यायालय का परामर्श उत्तरदायी क्षेत्र अधिकार लिया गया है। क्या लिया गया है? उच्च न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्र अधिकार। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न 4, भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? जो गांव 24 घंटा सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है मोढेरा, ये किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, ये जो मोढेरा गांव है ये गुजरात में स्थित हो जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 एन भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत की जो कर्क रेखा है 23 डिग्री 30 एन, ये भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स, ये जो कर्क रेखा गुजरती है ये भारत के केरल राज्य से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर कि वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है। तो वर्ली जो चित्रकला है ये भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला हो जाती है? तो फ्रेंड्स, हम बात करें वर्ली चित्रकला की, तो वर्ली जो चित्रकला है ये महाराष्ट्र राज्य की एक चित्रकला हो जाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न 7 नंबर का कि कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है। तो जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं उन निवेशकों की सुरक्षा कौन करता है? तो भारतीय वित्तीय संस्थान में शेयर बाजार में निवेशकों की जो सुरक्षा करती है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करती है। कौन सी संस्था करती है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। तो 2022 में लगातार छठी बार जो पुरस्कार जीता है 2022 में, वो कौन से शहर ने जीता है? तो फ्रेंड्स, हम बात करें इंदौर की। इंदौर 2022 का लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर रहा। आपका अगला प्रश्न है 9वां, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है? फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो फ्रेंड्स, हम बात करें ओडिशा के मुख्यमंत्री की। इन्होंने फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसने
यू यूएएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता। तो 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो फ्रेंड्स बात करें हम 2022 के पुरुष एकल खिताब की, ये कोरलोस अल्कारेज ने जीता था। कोलरोस अल्कारेज ने जीता। तो डी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले से एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो फ्रेंड्स ये किसकी बात कर रहा है? सत्याग्रह आंदोलन की, जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो ये कब शुरू किया था? तो खेड़ा सत्याग्रह जो चालू हुआ था ये 1918 में चालू हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1918 में। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 12, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन की खोज की थी? तो फ्रेंड्स न्यूटन की खोज किसने की थी? तो बात करें हम न्यूटन की खोज की, तो न्यूटन की खोज जो करी है जे चैडविक द्वारा न्यूटन की खोज की गई है। किसके द्वारा? जे चैडविक द्वारा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि धनोरधर जो पहाड़ियां हैं ये किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो धनोरधर जो पहाड़ियां हैं ये भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित हो जाती हैं। किसमें? पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो किसकी बात कर रहा है ये? वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है। तो किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जानेंगे? तो बात करें हम थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो वनस्पति जगत है इसको हम शैवाल के नाम से जानते हैं। आपका अगला प्रश्न है 15, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चाइल्ड्स का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है? कौन सा पुरस्कार की बात कर रहा है? पॉपुलर चाइल्ड्स का फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 का किस फिल्म को मिला? तो ये जो पुरस्कार मिला था शेरशाह को मिला था। कौन सा पुरस्कार? बेस्ट फिल्म पॉपुलर चाइल्ड्स का फिल्म फेयर पुरस्कार। तो सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बड़े बांधों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनकी सामाजिक समस्याएं हैं क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसानों और आदिवासी विस्थापित हो जाते हैं। तो जो बांध बनते हैं इससे जो आदिवासी होते हैं वो अपनी जगह से छूट जाते हैं और किसान भी अलग करने पड़ते हैं और उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिलता है जहां बांध बनता है, पानी भरता है। ये बिल्कुल सही है। इनकी पर्यावरणीय समस्याएं हैं क्योंकि इनसे इतने बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधताओं की क्षति होती है। किससे? जहां बांध बनाए जाते हैं वहां पानी जो भरा जाता है वहां पर्यावरण की समस्या हो जाती है, बड़े स्तर पर वनों का विनाश हो जाता है और जैव विविधता को भी क्षति पहुंच जाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत में सितार के उस्ताद सितार माइनेस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के सितार के उस्ताद किसे कहते हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत का सितार वादक कहा जाता है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्यों तक की कर्नाटक संगीत समिति है? तो किसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स? ये निम्नलिखित किस राज्यों तक की कर्नाटकी संगीत सीमित है? तो कर्नाटक संगीत की बात कर रहा है। तो कहां तक सीमित है? तो कर्नाटक जो संगीत है ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक ही सीमित हो जाता है। तो डी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि
बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। तो केंद्र सरकार का जो कर्तव्य है राज्य को बचाना, वो किस अनुच्छेद में आएगा? तो ये जो अनुच्छेद में आएगा, अनुच्छेद 358 में आएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है 20, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के आरोप के लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था? किसकी बात कर रहा है ये? 2022 में मून लाइटिंग के आरोप में 300 कर्मचारियों को बर्खास्त किया था। कौन सी कंपनी थी? तो फ्रेंड्स ये कंपनी है विप्रो। विप्रो कंपनी ने अपने 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था 2022 में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।